बीएससी सेकेंड सेम एनईपी के अकॉर्डिंग ये जो यूनिट है उसका टॉपिक है फैराडे लॉ। ये जो यूनिट है हमारे पास टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उस यूनिट का ये टॉपिक है फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। वैसे ही हमने +2 में भी किया हुआ है। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, व्हेन एवर देयर इज ए चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स EMF will induce and that EMF last as long as change in flux continue। फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है कि जब कभी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो उसमें EMF इंड्यूस होता है, और EMF जब तक रहता है जब तक फ्लक्स चेंज होता रहता है। मान लो ये कोई हमने मैग्नेट लिया है, ये एक हम वायर लेते हैं, उसको हम ऐसे वाउंड कर देते हैं, यहाँ पर ये एक सोर्स से हम कनेक्ट कर देते हैं। इसमें अगर इसमें फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें एक EMF इंड्यूस होगा, और वो EMF जब तक इंड्यूस होता रहेगा जब तक फ्लक्स हमारे पास चेंज होता रहेगा। आगे हम इसमें कैसे समझते हैं इसको, इसके लिए हम लिखते हैं कि व्हेन द मैग्नेट इज़ मूव टुवार्ड्स द कोइल। अगर हम इस मैग्नेट को मूव करते हैं टुवार्ड्स द कोइल के की तरफ, तो इसमें क्या होगा कि फ्लक्स चेंज होगा। इस फ्लक्स चेंज होने की वजह से EMF इंड्यूस होगा, तो ये जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर हम मैग्नेट को मूव करेंगे अवे फ्रॉम द, इसके टुवार्ड्स लाएंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, इंड्यूस EMF होगा इसमें, तो वो जब तक रहेगा जब तक फ्लक्स चेंज होगा। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट हमारे पास है व्हेन द मैग्नेट इज मूव अवे फ्रॉम द कॉइल देन अगेन मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन। अगर हम इस मैग्नेट को पास लाते हैं तो भी ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। अगर इस मैग्नेट को टुवार्ड्स मतलब इसको दूर ले जाते हैं तो भी ये जो गैल्वेनोमीटर है ये हमारे पास डिफ्लेक्शन शो करता है। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट है। थर्ड है हमारे पास इफ़ द मैग्नेट इज़ नॉट मूव एट ऑल flux will not change and hence no EMF will induce the galvanometer shows no deflection। अगर हम मैग्नेट को नॉट मूव करते हैं मतलब हिलाते नहीं हैं, ऐसे ही रखा रहने देते हैं जैसे यहाँ पर रखा हुआ है, तो इसमें कोई भी EMF इंड्यूस नहीं होगा और नो ही ये गैल्वेनोमीटर हमारे पास डिफ्लेक्शन शो करेगा। फैराडे का सेकेंड लॉ क्या कहता है, अगर द EMF इंड्यूस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जो EMF इंड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज ऑफ फ्लक्स के। तो EMF इंड्यूस को हम E से लिखते हैं और फ्लक्स को हम फाई से लिखते हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, चेंज होगा जो फ्लक्स में, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dφ/dt। ये इसको हटाने के लिए जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको हटाने के लिए हम कॉन्स्टेंट लेंगे के हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा, जो कि है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। तो यहाँ पर अगर हम n नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू -n dφ/dt। के इक्वल टू हम 1 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू -dφ/dt। नेक्स्ट है अगर हम मैग्नेट को फास्टर मूव करते हैं मतलब जल्दी जल्दी मूव करते हैं तो इसमें फ्लक्स जो है वो चेंज होगा, और जैसे जल्दी जल्दी मूव करेगा तो इसमें EMF भी इंड्यूस्ड होगा। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम जो मैग्नेट है उसको हम धीरे धीरे मूव करते हैं तो इसमें धीरे धीरे फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगा। चूँकि हम ये जो मैग्नेट है उसको धीरे धीरे स्लोअर कर रहे हैं तो इसमें लेस EMF इंड्यूस होगा। नोट में हम क्या लिखते हैं, नोट में हम लिखते हैं फैराडे लॉ आर अकॉर्डेंस विद कन्वर्जेंस ऑफ एनर्जी। ये जो फैराडे लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। जी यहाँ पर नेगेटिव साइन हमने देखा कि ये नेगेटिव साइन लगा हुआ है और ये यहाँ पर भी नेगेटिव साइन लगा हुआ है, ये शो करता है कि जो EMF इंड्यूस है वो अपोज करता है फ्लक्स के चेंज को, जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है उसको अपोज करता है, इसीलिए यहाँ पर ये नेगेटिव साइन लगा हुआ है।